आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है भू स्थिर उपग्रह। उसके लिए बताया गया है ऑप्शन पे कि कौन सा मान सही होगा। जैसे पहला बोला है कि पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। दूसरा है विषुवतरेखीय तल में गतिशील होते हैं। तीसरा आवर्तकाल 24 घंटे होता है। और चौथा विकल्प कहता है कि आवर्तकाल 24 घंटे होता है और विषुवतरेखीय तल में ये घूमते हैं। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह हम किसे कहते हैं? देखिए, इसकी विशेषता के तौर पर बताएं तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई उपग्रह परिक्रमा करता है, कोई ग्रहनुमा संरचना अगर परिक्रमा करती है तो हम उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है। अब उपग्रह के तौर पर ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के घूमते अक्ष के प्रति या अक्ष के हम कह सकते हैं लंबवत तल पर। तो ये कौन सा हुआ? अक्ष अगर हमने बता दिया तो अक्ष कुछ इस तरह से हुआ जिसके परितः पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है। निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से हम कह सकते हैं और उसका आवर्तकाल टी होता है। हम ये मान के चलते हैं ये पृथ्वी के लिए उसकी संरचना को प्रदर्शित कर रखा। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल पर। तो लंबवत तल हम कैसे बनाएं? लंबवत तल अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। लंबवत तल हमने ले लिया और ये जो लंबवत तल होगा वो कैसे बनेगा? ये हमने लिया और इसे हम बोलते हैं विषुवत तल और इससे जुड़ी हुई रेखा जो होती है उसे विषुवत रेखा कही जाती है। ठीक है। इसके परितः अब देखिए, इसके चारों ओर अगर हम एक कक्ष बना दें तो ये कक्ष कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। और इस कक्ष में एक उपग्रह जो है, मतलब पृथ्वी से आकार में छोटा होगा, एक उपग्रह यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है। किसकी? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो इसे हम केवल उपग्रह कहें। अब अगर हम इसे भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहें तो इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी अपने ही अक्ष के प्रति अगर तो उसे एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगता है? टी बराबर ये होता है 24 घंटे। पृथ्वी के लिए हम बात कर रहे हैं जो अपने ही अक्ष के प्रति घूर्णन करती है। ठीक है। 24 घंटे में। और वो घूमती किस दिशा में है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक। इसी तरह अगर हम किसी उपग्रह की बात करें जो पृथ्वी के चारों ओर उसके अक्ष के लंबवत तल पर, विषुवत तल जैसे हम कह पाते हैं, उसके परितः अगर वो घूर्णन करती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में और परिक्रमण करते हुए उसका जो आवर्तकाल होता है, जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं, टी डैश के रूप में हम प्रस्तुत करें तो वो मान भी 24 घंटे होता है। ठीक है। तो ऐसे उपग्रह को हम भूस्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गए, उसके गुण क्या क्या हो गए? पहले तो पूर्व से पश्चिम दिशा में वो भी घूर्णन करती है और पृथ्वी भी घूर्णन करती है। पृथ्वी के लिए घूर्णन काल का मान उस उपग्रह के लिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल के मान के बराबर होता है, 24 घंटे के रूप में। और ये विश्व तल या विश्वत रेखी तल में घूमते हैं। ठीक है। तो इसे हम देखें कि ये साथ में कहाँ मिल रहा है? पृथ्वी की सतह से बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। विकल्प नहीं होगा, पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है। दूसरा है रेखी तल में गतिशील होते हैं, आवर्तकाल 24 घंटे होता है। दोनों अलग अलग तरीके से सही हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के दिया है ऑप्शन नंबर डी पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।